गाय भैंस को सरसों का तेल देने से मोटा तगड़ा कैसे कर सकते हैं, साथ में उसकी गादी कैसे बढ़ा सकते हैं और देने का सही तरीका क्या है। यानी आप अपनी गाय भैंस को सरसों का तेल इस तरीके से देंगे तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट पशुओं में दे सकता है। जिस तरह से आप कोई मेडिसिन देते हैं उतना बेनिफिट आप सरसों के तेल से भी पा सकते हैं, लेकिन उसे देने का तरीका होना चाहिए। साथ में उस पशु को किस तरीके से, यदि आप कितनी मात्रा में दे सकते हैं, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो या नॉन हो या दुधारू पशु हो, उस विधि से देंगे तभी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सरसों का तेल यदि अपनी गाय भैंस को यदि दे रहे हैं तो इस तरीके से दें, बहुत ही बेनिफिट पशु में देखने को मिल सकता है। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर नए जुड़े हैं, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, आपने देखा होगा और बहुत इस तरह की वीडियो भी देखी होगी कि सरसों के तेल देने के ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है, ये हैं। तो मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताऊँगा कि यदि आप इस तरीके से दे रहे हैं तो आप अपनी गाय भैंस में 100% तक बेनिफिट पा सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। लेकिन देने का तरीका भी होना चाहिए, साथ में आपको कितनी मात्रा में। देखो, सरसों का तेल क्या करता है। सरसों का तेल वैसे पशु में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। एक तो मेडिसिन के तौर पर भी करता है, एक आप उसे जो फीड सप्लीमेंट के तौर पर यदि पशु को देते हैं वह भी उसमें पशु में बेनिफिट देता है। लेकिन यदि आप अपने गाय भैंस को, यदि जो कमज़ोर गाय भैंस हैं उन्हें आप मोटा तगड़ा करना चाहते हैं तो उस स्थिति में आप सरसों का तेल प्रयोग कर सकते हैं। साथ में सरसों का तेल क्या करता है कि जैसे मेडिसिन के तौर पर जब भी यदि पशु में किसी भी तरह की यदि ब्लोट गैस बन गई, जिन पशु में बार बार पेट में बार बार गैस अफारा बनता है, तो सरसों का तेल क्या करता है कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। तो जब भी यदि पशु में अफारा गैस बन जाती है तुरंत आप उस पशु को सरसों का तेल दे दें। लेकिन उस कंडीशन में पशुओं का सरसों का तेल 2 से 5 गुना उस पशु को दिया जाता है। जैसे नॉर्मल स्टेज में यदि हम 100 ml देते हैं तो उस स्थिति में 400 से 500 ml मेडिसिन के तौर पर, लेकिन वो सिंगल डोज दी जाती है। उस स्थिति में या पेट बंद की शिकायत हो गई तो सरसों का तेल देकर के पेट बंद को खोला जाता है, पेट में अफारा गैस को कंट्रोल किया जाता है। इसी के साथ यदि पशुओं की जिस प्रकार से डाइजेशन कई बार होता है, अप डाउन रहता है, उसको भी कंट्रोल किया जाता है सरसों के तेल से। और सरसों का तेल एक ऐसा होता है जिससे कि पशुओं में जिस प्रकार से डायरिया, दस्त, लंबे समय से यदि क्रोनिक स्टेज में यदि पशु में डायरिया हो चुका है तो उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन उस स्थिति में पशुओं को आप सरसों के तेल की मात्रा ज़्यादा नहीं दे सकते, उसमें आप डोज यदि लिमिट रखेंगे तभी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि डायरिया, दस्त को रोकने में भी सरसों का तेल का बहुत बड़ा रोल है। तो उस तरह के केस में आप उसे 50 ml से लेकर के 100 ml सिर्फ 3 दिन से ज़्यादा यदि पशुओं में डायरिया, दस्त हो रहा है तो उस स्थिति में आपको ज़्यादा नहीं देना चाहिए। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो या नॉन हो, दोनों स्थिति में आप सरसों का तेल का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। इसी के साथ यदि आप सरसों का तेल दे रहे हैं तो पशुओं की टॉक्सिटी को ये बाहर करता है, क्योंकि इसके अंदर इस तरह के गुण पाए जाते हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल। यदि किसी भी तरह की यदि कोई दिक्कत है इंटरनल तो ये टॉक्सिटी को यानी शरीर के अंदर से सफाई भी करता है। कहने का मतलब है कि यदि पेट में वर्म्स हैं उनको भी ये किल करने का काम करता है यदि आप इसे सही मात्रा में यदि पशु को दे रहे हैं। साथ ही साथ में ये पशुओं की जो स्किन है उसको अच्छी शाइनिंग रखता है, स्किन को किसी तरह की खुरदरी रहती है या चमक नहीं रहती है तो स्किन को अच्छे बनाए रखता है। साथ में यदि पशु में जोड़ों के दर्द है उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन यदि आप अति मात्रा में लंबे समय तक देते हैं तो ये माइक्रोफ्लोरा को भी अब्सेंट करता है। कहने का मतलब है कि उनको भी छेड़छाड़ी करता है, जिससे पशु खाना पीना कम कर देता है। लेकिन आप सरसों के तेल से पशु को मोटा तगड़ा कैसे कर सकते हैं। यदि पशु को यदि आप मोटा तगड़ा करना चाहते हैं सरसों के तेल से तो आप अपनी जो गाय भैंस हैं जो ठीक हैं, जिनका बॉडी वेट ठीक है, 300 kg से ज़्यादा है, तो उन्हें आप 100 ml सरसों का तेल आप कंटिन्यूटी उसे दे सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि उसे लंबे समय तक, लगातार 20 दिन तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक साथ उस पशु को 2 लीटर तक सरसों का तेल आप अपने पशु को दे सकते हैं। यदि जो पशु कमज़ोर हैं, खड़े होने में दिक्कत कर रहे हैं, जिनकी स्किन से संबंधित कोई दिक्कत है, शाइनिंग नहीं मार रही है या अदर पेट से संबंधित कोई दिक्कत होती है पशुओं में, तो आप
इसे 100 ml पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। लेकिन यदि आप सरसों का तेल उस स्थिति में कैसे दें, ऐसा नहीं है कि उसे डायरेक्ट ओरली दें। यदि इस तरह के केस में आप अपने पशु को जो भी यदि दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिला करके उस पशु को खिलाना है। यानी जो भी दाना मिश्रण या बांट यदि आप दे रहे हैं या खल चूरी दे रहे हैं उसमें मिला करके फिर पशुओं को खिलाएं, तभी आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। यदि आप इस तरह से यदि पशु में तो ये आप अपने पशु को दे सकते हैं। इसी के साथ यदि अपने पशुओं को जिस तरह से अड्डर गादी का विकास करना है, अच्छा ब्याने से पहले यदि पशु को देना है तो ब्याने से पहले भी 20 दिन पहले अपने पशुओं को ये सरसों का तेल दे सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि सरसों के तेल को गर्म करना है। यदि 2 लीटर सरसों तेल दे रहे हैं तो 2 लीटर सरसों के तेल को आप गर्म कर लें, उसमें आप नींबू मिलाएं। गादी का विकास करना है, दूध बढ़ाना है तो इसके अंदर जो नींबू आते हैं आप 1 से 1.5 किलो नींबू मिला लें, उसके 2 भागों में डिवाइडेड कर लें नींबू को और उन्हें सरसों के तेल में अच्छी तरह से उबाल लें, गर्म कर लें। यदि नींबू अच्छी तरह से उबल जाते हैं तो आप उन पशुओं को पर डे के हिसाब से, जब ठंडा हो जाता है तो उन पशुओं को 100 ml पर डे के हिसाब से जो नींबू मिक्स जो सरसों का तेल गर्म किया हुआ था वह अपने पशुओं को दे सकते हैं। कोई भी नुकसान नहीं करेगा, ये पशुओं की अडर लेवटी का विकास करेगा, पशुओं को स्वस्थ रखेगा। साथ में पशुओं के ब्याने के बाद में डिलीवरी आसानी से होगी, टोर्सन या डिस्टोकिया की शिकायत आपको कम देखने को मिलेगी, प्लेसेंटा भी पशु आसानी से गिराएगा और साथ में पशुओं में दूध की मात्रा भी बढ़ाएगा। अडर गादी का तो विकास होगा ही होगा। इस तरह से यदि आप अपने पशुओं को देंगे और साथ में पशु में थन से संबंधित, मेस्टाइटिस से संबंधित इस तरह की दिक्कतें भी पशुओं में देखने को नहीं मिलेंगी। जो हम लगभग जो वे डेयरी फार्मर हैं उनको इस तरह विधि से दिलाते हैं और बेटर रिजल्ट पाते हैं। अब नुकसान तब करता है पशुओं को यदि आप इस सरसों के तेल को लंबे समय तक यदि देते रहते हैं, तब ये नुकसान कर सकता है। जिससे क्या होता है कि इसकी कोई भी यदि आप जिस तरह से फैट यदि पशुओं को ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो लीवर पर एक लेयर बना लेती है, जिससे कि पशुओं में इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत देखने को मिलती है। लेकिन देने का तरीका क्या है, ये जब भी यदि सरसों का तेल यदि आप दे रहे हैं दिन की बजाय आप रात के समय पशुओं को दें। जब यदि पशुओं को खाना पीना करें लास्ट स्टेज में, या जब पशु को यदि बांट या दाना मिश्रण यदि आप शाम के समय रख रहे हैं उस समय पशुओं को दें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में यदि सरसों का तेल दे रहे हैं तो उस पशु को सीधे सूर्य की प्रकाश की किरणों के सामने पशुओं को न रखें, क्योंकि इससे कई बार दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो इस तरह से दें। और साथ में पशु को गर्मियों में आप ध्यान रखें, दें गर्मियों में आप ज़्यादा सरसों का तेल न दें और बारिश के मौसम में भी आप सरसों का तेल ज़्यादा न दें। मौसम यदि थोड़ा सही है उस स्थिति में आप सरसों का तेल दे सकते हैं। यदि प्रेग्नेंट पशु है देना चाहते हैं तो आप सरसों के तेल को गर्म कर लें और फिर यदि ठंडा हो जाता है तो उसके बाद में पशु को सरसों का तेल दे सकते हैं। वह पशु को गर्म नहीं करता है, कहने का मतलब वो ज़्यादा गर्मी नहीं करेगा। तो इस तरीके से देंगे तो पशुओं को मोटा तगड़ा भी कर देगा, पशुओं की अड्डर गादी का विकास भी करेगा। देना है लेकिन जो मैंने इस तरीके से बताया। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।